नाज़रीन, पंजाब में जो एक सैलाबी सूरत हाल है उससे निमटने के लिए हुकूमत तो अपनी हिकमत अमली बना रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ तमाम तर मलबा मौसमियाती तगय्युरात पर भी डाला जा रहा है और मौसमियाती तब्दीली के क्या असरात हैं, आने वाले टाइम में इसके क्या असरात का सामना हमें हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली तौकीर शेख, माहिर माहौलियात है। बहुत शुक्रिया आपका अली तौकीर शेख साहब। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए और आपके ख्याल में हमें कौन सी एक ऐसी बेहतर हिकमत अमली हम आगे के बना सकते हैं कि आने वाले वक्त में या आने वाले टाइम में हम इन बड़े सैलाबों से बच सके? देखिए, एक तो ये लास्ट मिनट पर जो काम हम करते हैं वो अच्छा नहीं होता। हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा हमारी इवैक्यूएशन बड़ी सक्सेसफुल थी एंड वी मस्ट अप्रिशिएट एंड ऑनर दोज हु स्ट्रगल टू सेव पीपल्स लाइव्स एंड दैट्स वेरी गुड। नाउ क्लाइमेट चेंज की वजह से चार चीज़ें हमें ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो हर सब्सिक्वेंट इवेंट जो है वो पिछले से ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अब देख लीजिए 2010, 2022, 2024 एक जो है ना दूसरे से बढ़ के ख़तरनाक था और वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे ये तीनों भी एक दूसरे से डिफरेंट थे और इनकी लोकेशन भी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, जैसे इंसानों की लोकेशन बड़ी डिफरेंट थी एक दूसरे से। और चौथा और आखिरी ये है कि इसकी ट्रांसबाउंड्री जो डायमेंशंस हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती हैं, खा वो काबुल के साथ हो खा वो हिंदुस्तान के साथ हो। उसमें नीयतों का कम और पानी की और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की इंटेंसिटी का ज़्यादा फ़र्क है। पानी इतना ज़्यादा हो कि उनके डैम और भी बना ले तो काबू ना कर सकते हो, एक्सेस वाटर हमारे पास आएगा ग्रेविटी के साथ हम लोअर पेन में। तो हमें जो तैयारी करनी है वो ये चार डिफरेंट चीज़ें करने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, और उसका अगर शॉर्ट आंसर मुझे देना हो तो रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस चाहिए होगी। अगर बाज लॉ हमारे वायलेट होते हैं, लोग दरियाओं के अंदर घर बनाते हैं, वहाँ वापडा के कनेक्शंस हो जाते हैं या वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बढ़ जाती हैं, तो ये काम हमें ख़त्म करना चाहिए। और जो चीज़ बड़ी अहम हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए, अगले 20-25 साल में पाकिस्तान की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। इतने सारे गरीब लोगों को घर देना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अली तो शेख साहब ये फरमाइएगा कि ये तो जिम्मेदारी है, लेकिन अब मामला ये है कि जो इस वक्त दरियाओं में पानी की सूरत हाल है और ये भी बताया जा रहा है कि तरबेला डैम 100% अपनी जो गुंजाइश है वो फिल कर चुका है, तो अगर खुदा न खास्ता मज़ीद पानी आता है और वो डैम से पानी का अखराज किया जाता है तो फिर आप क्या समझते हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा तबाही के चांसेस नहीं हैं? देखिए, ये हमने पहले भी मैनेज किए हैं। स्पिलवेज खोलने पड़ते हैं और जब खोलते हैं तो सायरन बजाते हैं, लोगों को इवैक्यूएट करते हैं, उनको पहले वार्निंग दी जाती है। वार्निंग ना दी जाए तो बहुत नुकसान होता है ऑफ कोर्स, मगर ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि जब डैम फुल हो जाते हैं तो आप उनको टूटने का रिस्क नहीं लेना चाहते। इंडिया ने भी ऐसे किया है, उसने भी अपने स्पिलवेज खोले तो आपके पास ज़्यादा पानी है। अगर वो स्पिलवेज ना खोले तो उसके डैम अगर टूट जाएं तो उसका भी तो नुकसान है और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा तबाही है। तो ये इंजीनियरिंग के प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, जिसके मुताबिक आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमने बड़े बर्बाद इकदाम कर लिए और शायद इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन हुकूमत की जानिब से बड़े अप्रोप्रिएट इंतजाम किए गए, इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचा लिया गया। अब एक और खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि भारत की जानिब से शायद मज़ीद भी पानी छोड़ा जा सकता है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, क्या इकदाम किए जा सकते हैं? देखिए, नहीं वो छोड़े या ना छोड़े, जो एक्सेस वाटर होगा जिसको वो स्टोर नहीं कर सकते वो आपकी तरफ आएगा। वो आपकी तैयारी इस चीज़ की है कि अब बारिशें जितनी भी ज़्यादा हो जाए हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, हमारे पास वो वाटर मैनेजमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए। और जो बरसात का पानी होता है उसके ऊपर डैम नहीं बन सकते फ्लैट एरिया पंजाब में या सिंध में, ठीक है ना। इसने बैरियर में जाना है। इसका जो सबसे बड़ा डैम है वो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का है और अगर हम अच्छी तरह से तैयारी करें तो प्रेजेंट वाटर का 5-10% में भी हम रिचार्ज कर सकते हैं अपने शहरों के पानी को, एग्रीकल्चर वाटर को और वेटलैंड्स को, ठीक है ना। बाकी पानी ने बैरियर में जाना, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसी दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं है जो फ्लैट एरियाज में बड़े लेवल के फ्लड्स बना सके और जितने किसी की पानी है उस लेवल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फ्लड्स को और डैम्स के इश्यूज को आपस में मिक्स मत कीजिए। जो पानी है वो एक्सेस रेन की वजह से है और वो जितनी ज्यादा बारिशें होंगी उतना ज्यादा एक्सेस वाटर होगा। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अपनी प्रिपेयर्डनेस है कि हमारी कम्युनिटीज, हमारे लोग, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी इंडस्ट्री उसके रास्ते में हों।
और जो हमारी क्रॉप्स हैं उनमें रिसर्च एंड R&D ऐसी होनी चाहिए कि वो फौरी तौर पे ज़ाय ना हो। जैसे इतने पानी में जो राइस की क्रॉप है वो उसके लिए बड़ा अच्छा भी हो सकता था अगर हमने R&D सही किया और उसकी टाइमिंग को सही एडजस्ट किया हो। अच्छा शेख ये साहब, लॉन्ग टर्म इश्यूज है, इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कोई नहीं है सिवाय इसके कि हमने जो लोगों को इवैक्यूएट किया है। शेख साहब ये फरमाइएगा कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें लाहौर और कराची को सबसे ज़्यादा माहौलियाती ख़तरे से 2-4 शहर करार दिया है और माहौलियाती ख़तरात की वजह से इंसानी जानों और मईशत के लिए शदीद नुकसान का अंदेशा भी जाहिर किया है। तो आप क्योंकि माहिर माहौलियात हैं, इस मसले का हल क्या है? देखिए, बाज मसले मैनेज करने पड़ते हैं, हल नहीं होते। अब कराची की जितनी पॉपुलेशन है, अगर खुदा ना खास्ता ट्रॉपिकल स्टॉर्म आए तो आप इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को इवैक्यूएट नहीं कर सकते, मगर आपने शेल्टर्स बनाने होंगे कि जो फ्रंट लाइन पे जो घर हैं उनको आप कैसे इवैक्यूएट कर सकें। सेफ जोन्स बनानी होंगी। जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे पिछली दफ़ा जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था तो वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी, मिलिट्री को वहाँ पे इवैक्यूएशन करनी पड़ी थी। अच्छा, यही हाल लाहौर का है। लाहौर अब इतना एक्सपेंड होता जा रहा है, ये वर्टिकल ग्रोथ नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, जिसका मतलब यह है कि मोर देन ऑलमोस्ट 60% जो अर्बन एरियाज हैं वो लो लाइंग एरियाज हैं, कच्ची आबादियां हैं, गरीब गुरबा वहाँ पे रहते हैं, न स्कूल है, न पार्क है, न सैनिटेशन है, न ड्रिंकिंग वाटर है। तो आपको अर्बन प्लानिंग ऐसी करनी होगी। एक चीज़ जिसका मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो मैं पहले बात कर रहा था, एग्जाम्पल अच्छा हुआ आपने लाहौर का नाम ले लिया। जब मैं छोटा था तो लाहौर में 20-40 फुट पे उस पानी आता था, ग्राउंड वाटर आता था। अब आपको मालूम है 100-200-300 फुट पे हो चुका है। तो ये एक्सेस वाटर इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रिचार्ज लाहौर ग्राउंड वाटर। एक चीज़ याद रखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत रावी हम इंडिया को दे चुके हैं। इंडिया ने भी पूरी कोशिश कर ली कि रावी मर जाए। हमारे यहाँ जो रियल एस्टेट के एजेंट हैं उन्होंने भी ये पूरी कोशिश कर ली माफियाज ने कि ये मर जाए। मगर आप यकीन कीजिए, अगर सूखे रावी से हमें बिखरा हुआ रावी ज़्यादा अजीज़ है। अगर रावी नहीं बचेगा तो यकीन कीजिए लाहौर का बचना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं पता वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने क्या कहा है, मगर इतना मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि लाहौर का जो वाटर है, ना सिर्फ ये कि बहुत तेज़ी से जो है डिप्लीट हो रहा है, वो इंतहाई ज़्यादा पोल्यूटेड भी है। और उसमें जो टॉक्सिक्स हैं, वो केमिकल्स हैं, वो इतने हैं कि हमारी हेल्थ के लिए इंतहाई ज़्यादा इंजूरियस हैं। इसीलिए 2-2, 4-4 साल के बच्चों को अस्थमा हो रहा है। अगर आप इंसिडेंस ऑफ अस्थमा लाहौर में देखते हैं तो इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट। जो अभी राइट नाउ सिचुएशन है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। एक तरफ बारिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भारत मजीद पानी छोड़ने वाला है। तो इस वक्त गवर्नमेंट को दोहरे चैलेंजेस का सामना है। तो ऐसे में अब आने वाले टाइम में क्या हिकमत अमली बनाई जा सकती है, किस तरह से लोगों को इवैक्यूएट करना है और किस तरह से इकदाम जो हैं वो आगे जाके बेहतर और मौसर करने हैं? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि हम आने वाले टाइम के लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब आफत सर पर आती है तब हम इकदाम करते हैं। तो ऐसे में ये रियलाइजेशन सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी हो गई है। तो अभी राइट नाउ अभी के क्या इकदाम जो हैं वो मौसर हो सकते हैं आगे जाके, आपकी क्या राय है? अब देखिए, अगर पाक फौज ना ये इवैक्यूएशन करवाती तो शायद सिविलियन गवर्नमेंट्स ना करवा सकती। आपने इस पूरे पीरियड में सिविल डिफेंस का नाम भी नहीं सुना होगा, वो कहाँ गया डिपार्टमेंट। आपने जो लाहौर में फेडरल फ्लड डिवीजन है उसकी तरफ से फोरकास्टिंग अनाउंस होनी, उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है जहाँ तक मुझे मालूम है। तो जो हमें करने की ज़रूरत है, हम अपने सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें। एंड ऑफ द डे आर्मी इमरजेंसी में रिलीफ तो आके आपको दे सकती थी जो उसने दिया, और शायद अगली दफ़ा भी देना पड़ेगा। अभी भी पानी अगर और आता तो शायद ये रोल उनको मजीद प्ले करना पड़े। मगर जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा वो मरियम नवाज साहबा और जो भी कोई हमारी गवर्नमेंट होंगी, और किसी भी शहर में हो, सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, तो हमें सिविलियन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना होगा। और वहाँ पे हर किसी का रोल है, पुलिस वाले का भी है, पटवारी का भी है, स्कूल है का भी है, और डीसी का भी है, और डिप्टी कमिश्नर का भी है। हम ये समझते हैं कि पानी की जो या डिजास्टर की सूरत में सिर्फ एनडीएम में या पीडीएम में ने रोल प्ले करना है। एक जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैटेगरीज होती हैं A B C D 1 2 3 4 कैटेगरी, तो
इमरजेंसी के हिसाब से हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ता है। हमारे यहाँ अभी तक उस किस्म की कोई प्लानिंग नहीं हुई, तो आई होप कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इस क्राइसिस से फारिग होकर, इंशाल्लाह हम इससे फारिग होते हैं, तो उस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाए कि हर किसी का क्या रोल होगा। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि मौसमियाती तब्दीली की क्योंकि बात हो रही है, तो एक तो ये कि पाकिस्तान का शुमार तो उन ममालिक में होता है कि जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन हम हालांकि हमारा इसमें हिस्सा भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरों का किया हमें भुगतना पड़ता है। तो एक तो ये बता दीजिए कि आलमी बरादरी संजीदगी के साथ इस मसला पे क्यों कोई इसका हल नहीं निकालते, कोई क्यों ऐसी लाहमल ऐसा इख्तियार नहीं किया जाता। दूसरा ये फरमाइएगा कि ये जो क्लाउड बर्स्ट की सलाह है, पहले तो बहुत कम ये सुनने में आता था, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से इसमें बड़ा इजाफा हो गया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आप देखिए, जो क्लाइमेट जस्टिस होता है ना, इट बिगिंस एट होम। अगर डोमेस्टिक सतह पे क्लाइमेट जस्टिस नहीं है तो ग्लोबली भी आपको नहीं मिलेगा। आपने देख लिया जेनोसाइड हो रहा है गाजा में, तो इंटरनेशनल जस्टिस तो एग्जिस्ट नहीं ना करता, तो आपकी क्लाइमेट चेंज के वल्नरेबिलिटी के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो क्लाइमेट चेंज का जिस इम्पैक्ट होता है सबसे ज़्यादा वो गरीब गुरबा पे होता है, एंड तकरीबन 43% पॉपुलेशन आपकी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का जिस पे इम्पैक्ट होगा, जिनका लाइफ स्टॉक मरेगा, जिनके घर गिरेंगे, जिनकी फसलें तबाह होंगी, जिनका माइक्रो बिजनेस तबाह होगा, वो गरीब आदमी होंगे। तो उसका जो सस्टेनेबल इलाज है वो ये है कि अपनी डेवलपमेंट को हम इंक्लूसिव करें, गरीबों के लिए हाउसिंग बनाएं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज या कनालों के घर ना बनाएं। एलीट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो मुल्क की सेहत के लिए और इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन लोगों की हाउसिंग जो है वो दरियाओं में मजबूरी की वजह से है कि इनको वहाँ पे या मुफ्त या किस्तों पे माफियाज की तरफ से ज़मीनें मिलती हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जोनिंग की जाए और वहाँ पे इन लोगों को आबाद किया जाए तो उनकी ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। सो जो, और ये जस्टिस की बातें हैं, क्लाइमेट जस्टिस जिसका आप जिक्र कर रहे थे। दूसरी बात यह जो रेवेन्यू होता है, जो गवर्नमेंट टैक्सेस के सूरत में कलेक्ट करती है, आपने ये देखना होता है कि उसमें से कितना जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे खर्च होता है और कितना लोकल लेवल पे ट्रिकल डाउन होके उन लोगों की रेजिलियंस पे या प्रिपेयर्डनेस पे खर्च होता है। तो हमारे हिसाब से पाकिस्तान की जो गवर्नेंस में बहुत बड़ा गैप है, अभी तक हमारे पास लोकल गवर्नमेंट नहीं है, और जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी लोकल इश्यूज़ के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं बन सकेंगे। जब तक प्रोजेक्ट नहीं बन सकेंगे सूबाई हुकूमतें उनको पैसे नहीं फराहम कर सकती, और ना वो स्टैंडर्ड्स बना सकती हैं, बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स और कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड्स और रोड्स के स्टैंडर्ड। तो एक लंबा सफ़र है जो पाकिस्तान ने करना है क्लाइमेट जस्टिस का, और क्लाइमेट जस्टिस जो है विल बिगिन विद लोकल गवर्नमेंट। क्लाउड बर्स्ट के वाकयात में इतना इजाफा क्यों हो रहा है सर? जी, क्लाउड बर्स्ट के वाकयात इसलिए बढ़ते हैं कि जब हीट वेव बढ़ती है तो एवरेज टेम्परेचर से 1 डिग्री अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसका 7% क्लाउड्स के अंदर मॉइस्चर जाता है। जैसे मार्च अप्रैल में कराची में जो एवरेज टेम्परेचर था 30-34 डिग्री होता है, मगर वहाँ पे 37-38 डिग्री हो गया। अच्छा, उसको 7 के साथ ज़रूरत दे दीजिए तो मॉइस्चर उतना ज़्यादा क्लाउड में चले गया। अब वो क्लाउड जो है हवा के साथ ड्रिफ्ट करके मुख्तलिफ तरफ जा सकते हैं, बहरा में भी जा सकते हैं और बुनेर में भी जा सकते हैं।